तो यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है और प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले मसीही लोगों के ऊपर सताव आएगा, ये बाइबल हमें बताती है। और आज के समय में हम देखा जाए तो मसीही लोग सताव का सामना कर रहे हैं। जी हाँ, पहले से ज़्यादा आज के समय में हम देख रहे हैं कि मसीही लोगों के ऊपर जो सताव है वो बढ़ गया है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि अंत के दिनों में ये होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन का एक चिन्ह है, एक संकेत है। वचन में लिखा है कि हो सकता है तो तुम्हारे घर वाले ही तुम्हें मरवा डालेंगे, जेल खानों में बंद करेंगे, पंचायत में सौंपेंगे। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उस परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, हमें उद्धार दिया है। इस शरीर को मार देंगे लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है उसे कोई भी मार सकता नहीं है। अभी एक घटना घटी है नाइजीरिया देश में। नाइजीरिया देश में पिछले दिनों से काफी हालात खराब है। इसी लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर सताव बढ़ता ही जा रहा है। हमले ऐसे हुए हैं जहां पर 50-60 लोगों की मृत्यु हो गई है। ऐसे बहुत सारे मामले नाइजीरिया से आए हैं। लेकिन अभी एक चर्च में बंदूकधारियों ने चलती आराधना में फायरिंग कर दिया, जिसके कारण से 2 लोगों की मौत हो गई और दूसरे घायल हो गए। और उससे भी पहले एक बहुत बड़ा चर्च में अटैक हुआ था, लगभग 40 से 50 लोगों की मृत्यु हो गई थी। यह में दिन प्रतिदिन सताव बढ़ता जा रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन भी पूरा हो रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नाइजीरिया के चर्च में गोलीबारी, हमलावरों ने प्रार्थना के समय की फायरिंग, 2 लोगों की मौत और घायल हो गए। नाइजीरिया के चर्च में प्रार्थना के दौरान बंदूकधारियों ने हमला कर दिया, जिसमें एक महिला और उसकी छोटी बेटी की मौत हो गई। नाइजीरिया के चर्च में प्रार्थना के दौरान बंदूकधारियों ने हमला कर दिया, जिसमें एक महिला और उसकी छोटी बेटी की मौत हो गई। सरकारी अधिकारी ने यह सूचना या जानकारी दी है। कोगी राज्य के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर हमलावर रविवार को सेलेस्टियल चर्च पहुंचे और उनके हमले से 2 लोगों की मौत हो गई। चर्च नाइजीरिया की राजधानी अबुजा से 105 किलोमीटर दूर था। कोगी राज्य के लोकोजा क्षेत्र में स्थित है। नाइजीरिया में इस साल अब तक चर्च या मस्जिदों पर हमले के कम से कम 7 मामले हो चुके हैं। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि चर्च पर हमले के पीछे किसका हाथ है। इसी साल जून में भी नाइजीरिया में 2 चर्चों पर हमला हुआ था। वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि रविवार सुबह कादुना के रूबू समुदाय के मरानाथा बैप्टिस्ट चर्च और सेंट मुसेस कैथोलिक चर्च में प्रार्थना कर रहे थे। तभी हमलावर आए और उन्होंने एक ही इलाके में स्थित इन चर्चों को घेर लिया। उसने कहा कि इससे पहले कि लोग उन्हें देख पाते, उन्होंने चर्चों में हमला करना शुरू कर दिया। इन दौरान कई लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि कादुना राज्य के काजुरू में हुए हमले में 4 गांवों को निशाना बनाया गया था। लोगों का अपहरण किया गया और कई घरों को नष्ट किया गया। इसके बाद हमलावर फरार हो गए। कादुना में चर्च पर हमले के पीछे किसका हाथ था यह पता नहीं चल पाया है। इससे पहले इस पश्चिम अफ्रीकी देश में इसी प्रकार से हमले में लगभग 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। नाइजीरिया में आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 603 हो गई है। 13 लाख लोगों से अधिक विस्थापित हुए हैं। बाढ़ से नाइजीरिया के 36 राज्यों में से 33 में कहर बरसाया है। अधिकारियों ने उसकी जानकारी दी। बाढ़ के कारण कम से कम 3,40,000 हेक्टेयर भूमि भी प्रभावित हुई है, जिसमें खाद्य आपूर्ति बाधित होने की आशंका बढ़ गई है। नाइजीरिया में बाढ़ भी आई हुई है, इसलिए कृपया करके नाइजीरिया के लिए प्रार्थना करें, अफ्रीका के लिए प्रार्थना करें कि वहाँ पर मसीह लोग रहते हैं, इन दिनों में बाढ़ का सामना कर रहे हैं, सताव का सामना कर रहे हैं। प्रभु उनके साथ रहे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे।